नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पुराना मकान। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक सामान्य परिवार रहता था। गांव का नाम रामपुर था और वहां के लोग सब मिलकर रहते थे। रामपुर की रातें हमेशा ही सुहावनी होती थीं, लेकिन एक रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव की एक गहराई में जंगल के किनारे एक पुराने मकान की कहानी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ भूतिया होता है, लेकिन बहुत कम लोग उस तरफ जाते थे। एक बार एक नए परिवार ने वहां अपना घर बनाने का फैसला किया। लोगों ने उन्हें चेताया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को ध्यान में नहीं लिया। वह परिवार रात के समय उस मकान में रहने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उन्हें अनजान ध्वनियों की आवाज सुनाई देने लगी, और जब वे उन आवाजों के पीछे भागते तो कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे उनके साथ अनदेखी और अनसुनी घटनाएं होने लगी। वे चीखते थे, परंतु कोई नहीं सुनता था। उन्हें लगता था कि कुछ नजरिए उनके पीछे हैं, लेकिन जब वे मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। गांव वालों ने उन्हें चेताया था, लेकिन अब वे अकेले ही जंगल में फंस गए थे। एक रात उन्हें वहां के एक पुराने मंदिर के पास जाना पड़ा। वहां भी अजीब गतिविधियां हो रही थीं, और उन्हें लगा कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार वे एक अंधेरे कमरे में जा पहुंचे, जहां एक बड़ा आईना था। जब उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो वहां कुछ और ही था। वह एक भूतिया चेहरा था, और उसने उन्हें अपनी दुनिया में खींच लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था, और उन्होंने जब तक रोक टोक नहीं की तब तक वहां फंसे रहे। उनकी कहानी गांव में फैल गई, और लोग वहां कभी भी जंगल में नहीं जाते थे। वह रात आज भी उस मकान में बीतती है, और जो कोई उस तरफ जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। रामपुर की इस डरावनी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि कभी कभी वहां कुछ आदि चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर हमें होता है। उस अंधेरे मकान की कहानी गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने इसे एक भूतिया मकान के रूप में जाना। लोगों ने उसे दूर से ही देखकर डरते थे और उसके पास जाने से बचते थे। जब कोई नए लोग गांव में आते तो उन्हें इस भूतिया मकान की कहानी सुनाई जाती थी। कुछ समय बाद गांव के एक नवयुवक ने इस भूतिया मकान की खोज में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। वह ठान लिया कि वह उस अंधेरे मकान में जाकर सच्चाई को खोजेगा। वह अकेले उस मकान की ओर बढ़ा। रात का समय था, और चांदनी की किरणें उस गहरी गहराई में प्रकाश फैला रही थीं। जंगल की चुप्पी में वह उस भूतिया मकान के द्वार पर पहुंचा। उसने एक गहराई सांस ली और द्वार को धीरे से खोला। अंदर जाते ही उसने अपनी लाइट जलाई। उसने देखा कि उसके चारों ओर सामान बिछा हुआ था और अंधेरा था। उसने अपनी लाइट को आगे बढ़ाया, और फिर वहां कुछ अनजान गतिविधियां देखने लगा। एक ओर से उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि रोने की और चीखने की। उसके हृदय की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन वह अपने हौसले को बनाए रखने का प्रयत्न करता रहा। धीरे धीरे वह उस अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां वह आईना था। उसने देखा कि आईने के सामने एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी था जो विचित्र रूप से उसके साथ देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसका मुंह देखने लायक नहीं था। उसने अपनी लाइट को आगे बढ़ाया, और तब उसने कुछ और देखा। वहां एक और आईना था जिसमें एक और तस्वीर थी। इस बार तस्वीर में वही आदमी था, लेकिन इस बार वह खुश दिख रहा था। वह तस्वीर के पास गया, और तब उसने अपनी हौसले की धड़कन को महसूस किया। तब उसने समझा कि यह सब कुछ एक मायावी खेल था। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा, और उसे स्पष्ट देखा। वह अंदर की ओर देखा, और तब उसने देखा कि अंधेरे के पीछे कुछ भी नहीं था। उसने अपनी लाइट को बंद किया, और फिर उस मकान से बाहर निकल आया। वह अपने दोस्तों के पास लौटा और उन्हें सब कुछ बताया। उनके दोस्तों ने उसे हंसाया, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा था वह उसके लिए एक यादगार अनुभव था।
वह अब कभी भी उस भूतिया मकान के पास नहीं जाता और उसने अपने दोस्तों को भी चेताया कि वह उस तरफ ना जाएं। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हंसते थे, लेकिन वह उस रात के अनुभव को कभी भूल नहीं पाया। समय बीतता गया और उस नवयुवक ने अपने अनुभवों को भूल जाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में वह अंधेरे कमरे की तस्वीरें और वह भूतिया चेहरा अब भी बार बार उठाते थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। उनके दोस्तों ने उसे विश्वास नहीं किया और कहा कि यह सब उसकी दिमागी कल्पना है। उसने अपने दोस्तों को मनाया कि वे भी एक बार उस मकान में जाकर देखें, लेकिन उनके दोस्त इस पर सहमत नहीं हुए। फिर भी उसने अकेले ही फैसला किया कि वह उस मकान में फिर से जाएगा। उसने वास्तविकता का सामना करने का निर्णय लिया था। उस रात जब सब लोग सो गए थे, वह फिर से उस अंधेरे मकान की ओर बढ़ा। इस बार उसका दिल थोड़ा अधिक डरा हुआ था, लेकिन वह अपने आप को धीरे धीरे संभलता हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उस अंधेरे मकान में कुछ नया नहीं था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे मकान के हर कोने को देखा, परंतु कुछ अनजान नहीं मिला। आखिरकार वह आईने के सामने पहुंचा, जहां उसने पुरानी तस्वीर को फिर से देखा। उसने अपनी लाइट को लगाई और उस तस्वीर की ओर ध्यान दिया। तब उसने कुछ अद्भुत देखा। तस्वीर में वही आदमी था, लेकिन इस बार वह कुछ कर रहा था। वह हंस रहा था और उसकी आंखों में खुशी थी। उसने आईने की ओर फिर से देखा और इस बार वह आदमी नहीं दिखा। उसने अपनी लाइट को बंद किया और फिर वह मकान से बाहर निकल आया। उसके दोस्तों ने उसे देखा और पूछा, तो तुमने क्या देखा? उसने हंसते हुए कहा, मैंने देखा कि हर कोई अपने अंदर के भय को पार कर सकता है, और जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सिर्फ हमारी कल्पना है। धन्यवाद।